आस्था का पर्व छठ पूजा के आते ही घरों से लेकर बाजारों तक रौनक देखने को मिलती है। इस पूजा को बड़े ही विधि विधान के साथ किया जाता है, जिसकी बड़ी ही मान्यता है। इस साल ये महापर्व 28 अक्टूबर शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। दीपावली के 6 दिन के उपरांत कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ त्योहार मनाया जाता है। 4 दिन चलने वाले इस त्योहार में छठी माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस साल यह पूजा 28 से 31 अक्टूबर तक चलेगी। 29 अक्टूबर यानी कि शनिवार से खरना के साथ ही व्रतियां 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगे। इस दिन सभी व्रती शाम में आम की लकड़ी से मिट्टी के बने चूल्हे पर गुड़ का खीर बनाकर माता को भोग अर्पण करती हैं और प्रसाद के रूप में खुद इसे ग्रहण भी करती हैं। मान्यताओं के अनुसार एक दिन पहले नहाए खाए के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही स्नान करती हैं। फिर नए वस्त्र धारण कर पूजा करने के बाद से चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना के दूसरे दिन यानी कि 30 अक्टूबर रविवार को शाम में अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा। इस दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। इस पूजा में छठ माता का प्रसाद ठेकुए को शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। बने हुए ठेकुआ, चावल का आटा और घी से बने लड्डू, 5 प्रकार के फल और दिए के साथ पूजा का सूप सजाया जाता है। इसी के साथ ही पूजा सामग्री से सजे हुए दौरा को सिर पर रखकर लोग छठी माता की भक्ति भाव में डूबे छठ गीत की धुन पर नाचते गाते घाट पर पहुंचते हैं, जहां माता की श्रद्धा सुमन के साथ पूजा पाठ करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल छठ पूजा के दिन सुबह 6:32 पर सूर्योदय होगा और शाम 5:38 पर सूर्यास्त होगा। उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही आस्था का यह महापर्व छठ पूजा संपन्न हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन मानी जाती है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। फिर प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से जाना गया, जिसे छठी माता कहते हैं। छठी माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कहा जाता है इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और लंबी आयु की मनोकामना पूरी होती है। इस पूजा के पीछे बड़ी ही मान्यता है। कहते हैं कि माता सीता ने पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था, जिसके बाद इस महापर्व की शुरुआत हुई। छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है। धीरे धीरे यह पर्व बिहार के साथ कई अन्य देशों में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा। मुंगेर में गंगा तट पर आज भी माता सीता के चरण चिन्ह मौजूद है। आपको बता दें कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है और छठ पूजा में लंबा सिंदूर लगाने की बड़ी ही अद्भुत मान्यता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं पीले रंग का लंबा गाढ़ा सिंदूर लगाती हैं। इससे छठ माता की कृपा उन पर बनी रहती है और उनका सुहाग अमर रहता है। कहा जाता है कि सिंदूर जितना ही लंबा होता है, पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और साथ ही इस व्रत के करने से छठी माता हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। दैनिक भास्कर ब्यूरो रिपोर्ट।